सबके लिए मेरी आप सबके लिए शुभकामना है कि आपके जीवन जो है इसी प्रकार बसंत के फूलों के रंगों की तरह आपके जीवन में भर जाए सारी खुशियाँ, सारा प्यार, और आप हमेशा तेरी जुस्तजू में कभी गम ना आए, सदा खुश रहे तो सदा मुस्कुराए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे विशेषकर अपने टीचर्स का जो इस ऐसे प्रोग्राम्स में पूरा अपना सहयोग देती हैं, उनका खास धन्यवाद करना है। मैं आज नाम लिख के लाई हूँ, मैं समय के कारण मैं चूक जाती हूँ, परंतु मेरे मन में हमेशा आप सबके लिए बहुत आदर, बहुत सम्मान रहता है। मैडम मुकेश नायन जो कि हमारी कल्चरल एक्टिविटीज की कोऑर्डिनेटर हैं, सूक्ष्म जी, रचना जी, अनुज जी जो डांस टीचर हैं, जोगेंद्र जी, किशनलाल जी, और आज का विशेष योगदान जो लास्ट प्रोग्राम हमने देखा मैडम एकता और मैडम अनामिका ने तैयार करवाया। मैं सभी टीचर से निवेदन करूंगी कि ये जो संस्कार आप दे रहे हैं बच्चों को, आप सब का योगदान ऐसे कार्यक्रमों में अवश्य होना चाहिए। सभी टीचर्स से मेरा ये निवेदन है, क्योंकि ये संस्कार देना भी हमारी शिक्षा की नीति का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। और ये संस्कार जो हम देते हैं कि बच्चों को उसके साथ ही, मैं आज देख रही थी वो छोटे छोटे नर्सरी के बच्चे थे, उनको सारा गाना, इतना मुश्किल गाना था पर वो सब याद था, और हर एक्शन, हर शब्द में वो जो एक्शन दे रहे थे इतना सुंदर दे रहे थे। तो मुझे लगता है कि हमारे बच्चे जो बाहर के फूल खिले हुए हैं उन फूलों से कहीं कम नहीं है। आप सबको बहुत बहुत एक बार बधाई, और आप सबका बहुत धन्यवाद। बच्चों को मंच पर आमंत्रित करना चाहेंगे और आशा करते हैं कि आप सब उनका तालियों की गड़गड़ाहट से हौसला बढ़ाएंगे। So please round of applause for them.
कामदेव की उसकी कहानी मैं आपको बताना चाहूंगी। कहीं टीचर जी अभी बात मिस कर गई हैं, तो मैं वो बताना चाहूंगी कि कहानी क्या है। ये कहते हैं कि शिव जी भोले जो थे वो कैलाश पे जब तपस्या कर रहे थे, तो जब बसंत की ऋतु आई तो कामदेव, जिसे कि ऐश्वर्य का देवता कहते हैं, जिसे काम का देवता कहते हैं, काम देवता जो थे वो स्वयं आए शिव जी की तपस्या भंग करने के लिए। और उन्होंने बहुत कोशिश की। आपने अपनी किताब में देखा था काम देवता शिव जी की कैसे तपस्या भंग करने की कोशिश कर रहे थे। और फिर शिव जी को क्रोध आ गया और उन्होंने अपना तीसरा नेत्र खोल के उसको काम देवता को वहीं भस्म कर दिया। इसीलिए शिव जी को कहते हैं, शिव जी के लिए कहते हैं कि उन्होंने काम पर भी विजय प्राप्त की हुई थी, क्योंकि वो कभी भी काम की तरफ नहीं जाते थे, ऐश्वर्य की तरफ नहीं जाते थे, जंगलों में रहते थे भभूति रमाकर। उन्होंने कभी ऐश्वर्यशाली नहीं बने। जैसे हमारे राम भगवान है, कृष्ण भगवान है, वो ऐश्वर्यशाली भगवान है, परंतु शिव जी भोले जो हैं वो जंगलों के शमशानों के भगवान हैं और वो ऐश्वर्यशाली नहीं है। पर फिर भी ऐश्वर्य ना होते हुए भी उनका जो शिव जी भगवान को सबसे ऊंचा भगवान माना जाता है। इसीलिए माना जाता है कि उन्होंने काम पर विजय प्राप्त की। बहुत बहुत प्यार से इन बच्चों ने ये आइटम किया, उनके लिए भी बहुत विशेष आशीर्वाद। थैंक यू। Oh,
पक्षे नूतन पत्रम विविधे वर्णे विभाति चित्रम विविधे वर्णे विभाति चित्रम। नमस्कार आदरणीय एमडी मैम, प्रधानाचार्य महोदय, उप प्रधानाचार्य महोदय, अतिथिगण, अध्यापकगण एवं मेरे प्यारे सहपाठियों, मैं अनुकृति आज वसंत पंचमी के अवसर पर आप सबके सामने एक कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ, जिसका शीर्षक है वसंत ऋतु। वसंत ऋतु आई रे, ऋतुओं की रानी आई रे, वसंत ऋतु आई रे, ऋतुओं की रानी आई रे। फूल महके रंग बिरंगे, फूल महके रंग बिरंगे, कलियां मुस्कुराए की रानी आई रे। वसंत ऋतु आई रे, ऋतुओं की रानी आई रे। लहराती सरसों खेतों में, लहराती सरसों खेतों में, पैगाम खुश का लाई रे, ऋतुओं की रानी आई रे। वसंत ऋतु आई रे, ऋतुओं की रानी आई रे। हरे भरे खेतों को देख, हरे भरे खेतों को देख, मन सबका हर्षाए, ऋतुओं की रानी आई रे। वसंत मैं पेरेंट्स का, जिन्होंने अपने बच्चों को इतनी हिम्मत दी और तैयार कराया और हमारे साथ मिलकर चले, और स्पेशली थैंक्स चेयरमैन सर, एमडी मैम। एक खुशखबरी है बच्चों कि 5100 रुपये आज के सभी पार्टिसिपेंट्स को मैम जी की तरफ से प्राइजेस के लिए 5100 रुपये, सभी तालियों से। और प्रसाद के रूप में देसी घी का हलवा भी तैयार है। तो टीचर से मेरी रिक्वेस्ट है कि बच्चे यहीं रहेंगे, यहीं पर प्रसाद देकर हमारे जाने के बाद, उसके बाद ही बच्चों को क्लासेस में भेजना, जो कि 12 बजे का ऑफ का टाइम है। तो मैं एक बार सभी स्टाफ मेंबर्स का, स्पेशली जिन्होंने पार्टिसिपेट किया डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, 4th क्लास का और सभी मेंबर्स का